हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत फेमस टॉपिक दैट इज मॉडर्नाइजेशन एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। तो बेसिकली इसको हम इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव पे स्टडी करेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन बेसिकली एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जो हमारे कल्चर को ट्रेंड को चेंज करता है। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न कंट्री की सोसाइटी में चेंजमेंट आए थे ड्यूरिंग 19 एंड 20 सेंचुरी। Among the factors shape modernization were the development of modern industry। अब वैसे बेसिकली ऐसे फैक्टर जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प किया दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज फॉलोड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब बेसिकली कोई पूछे कि ये मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ था, तो आपको कहना है 17 सेंचुरी 1970s को। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट डे प्रोस्पेक्टिव क्या है मॉडर्नाइजेशन का। देखिए बेसिकली कुछ कमेंटेटर्स हैं मॉडर्नाइजेशन के जो कहते हैं ये बेसिकली सोशली प्रोग्रेसिव ट्रेंड को सपोर्ट करता है। ह्यूमन बीइंग बेसिकली हेल्प करते हैं क्रिएट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए और इन्वायरमेंट को शेप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है फ्रॉम दिस प्रोस्पेक्टिव मॉडर्नाइजेशन इंकरेज री एग्जामिनेशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि इस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो मॉडर्नाइजेशन री एग्जामिनेशन करता है जो भी प्रेजेंट में हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि कॉमर्स और फिलोसफी। और बेसिकली इसका मोटिव होता है व्हाट आर द गोल ऑफ फाइंडिंग। अदर्स फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एज एन एस्थेटिक इंट्रोस्पेक्शन। और लोग मानते हैं जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है वो एस्थेटिक इंट्रोस्पेक्शन है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग और इंटेंशनल ब्रेक विद ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल में एक प्रकार का ब्रेक लगा देता है। सेकंड, बिलीव दैट द वर्ल्ड इज व्हाट वी से। अब बेसिकली मॉडर्नाइजेशन एक कॉन्सेप्ट लाता है कि वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, जो हम कहते हैं वही वर्ल्ड है। थर्ड, देयर इज नो सच थिंग्स एज एब्सोल्यूट ट्रुथ। और ये भी कहता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। नो कनेक्शन, और इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं है पास्ट हिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन से। चैंपियंस ऑफ द इंडिविजुअल सेलिब्रेशन ऑफ द इनर स्ट्रेंथ। बेसिकली पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति है की चैंपियनशिप देखी जाती है और वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे सेलिब्रेट कर रहा है इसको देखा जाता है। ठीक है। अब बेसिकली ये भी बताता है कि लाइफ हमारी अनऑर्डर्ड है, यूनिफॉर्म है, कंसर्न विद द सबकॉन्शियसनेस। बेसिकली मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे होगा वहां पे हमारी जो माइंड की स्टेट है वो सबकॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेगी। एड्रेसिंग इनर थॉट टू द रेगुलर पीपल, री वर्किंग फॉर ट्रेडिशनल फॉर्म्स। अब हमारा आता है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्नाइजेशन को लोग मानते हैं ये एक प्रकार का रिएक्शन है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा था उसका रिएक्शन पोस्ट मॉडर्नाइजेशन था। बेसिकली मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल एरा का जहां पे ट्रेडिशनल मेथड को को चेंज किया जाता है एक्सप्लेनेशन से, एक्सप्रेशन से, और इनको रिप्लेस किया जाता है रीजन एंड साइंस से। बेसिकली ये बहुत सारी पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की थ्योरीज निकली जो अल्टरनेटिव थी मॉडर्नाइजेशन के लिए। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब क्या क्या खासियत है मॉडर्नाइजेशन में, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में, इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली दे ऑब्जेक्टिव इज नेचुरल रियलिटी। अब पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है दैट इज नेचुरल रियलिटी। अ रियलिटी हुज एक्सटेंस प्रॉपर्टी आर लॉजिकली इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग्स। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कोई भी रियलिटी हो उसका एग्जिस्टेंस और उसकी प्रॉपर्टी बेसिकली लॉजिकली इंडिपेंडेंट होती है ह्यूमंस की थिंकिंग और टेक्नोलॉजीज पे, टेक्निक्स पे, और कैसे उनका माइंड इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ पे लाता है कि रियलिज्म कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट डिसमिस कर देता है रियलिज्म का। सेकंड, द डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन कैन बी इन हिस्ट्री। बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं वो दो थ्योरीज देते हैं, बेसिकली बेस्ड होती है डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, और ऑब्जेक्टिवली ये ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। तो जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कोई भी थ्योरी को डिनाई कर दिया और वो कहता है दिस नेचुरल रियलिटी इज नथिंग एंड इट बेसिकली रिजेक्ट समथिंग। इट एक्सप्रेस बाय सेइंग देयर इज नो सम थिंग एज ट्रूथ। और ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ट्रुथ हो। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। देयर आर द सच थिंग्स इन ह्यूमन नेचर इट कंसिस्ट एप्टीट्यूड्स और डिस्पोजिशन। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ह्यूमन नेचर में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो बेसिकली पर्सन के इनहेरिट क्वालिटीज होती हैं और जो इंटरनल डेवलप होती हैं। ठीक है। दीज आर सेंस प्रेजेंट इन सिटीजन इंस्टेड ऑफ लर्न एंड थ्रू सोशल फोर्सेस। और इन्हीं की वजह से जो पीपल है वो लर्न करता है चीजों को और सोशल फोर्सेस में पार्टिसिपेट करता है। Post-modernism in each one or nearly all aspects of human psychology are completely socially determined। Basically post-modernism ये कहता है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं ह्यूमंस के वो बेसिकली डिटरमाइंड किए गए हैं। तो बेसिकली
अगर आपसे पूछे कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो आप कह सकते हैं ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। और बेसिकली जो हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म है उसको हम बेसिकली प्री मॉडर्निज्म को हम कहते हैं डार्क फेज, ठीक है। और बेसिकली अब हम ये आपको बता दें, जो हमारा पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न की कंडीशन इसको डेवलप करने वाले थे जीन फ्रांसकोइस लियोटार्ड, ठीक है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।